बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट इस वीक के अंदर हमने जो आर्टिकल डिज़ाइन किया था उसमें हमने लूप के बारे में पढ़ा था और लूप के हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं इस वीक के अंदर पूरे के अंदर, जिसमें हमने पहले लूप का पढ़ा था, लूप क्या होती है। सेकेंडली लूप का यूजेस कहाँ पे होता है। थर्डली हमने लूप की 2 टाइप डिस्कस की थी, जिसमें हमने वाइल लूप पढ़ा इस वीक के अंदर और सेकेंडली हमने डू वाइल है। जिसमें लूप का काम क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो लूप क्या होती है, द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली नॉन एज ए लूप। यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल होती है वो लूप कहलाती है। लूप को डियर स्टूडेंट जो आप अदर नेम जो होता है वो इटरेशन भी कहते हैं, रेपिटेटिव भी कहा जाता है, लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है। डिफरेंट लूप जो होता है वो बेसिकली 2 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। या तो स्क्रीन के ऊपर पैगाम को बार बार डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप नंबर ऑफ़ टाइम जो आप पैगाम को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेकेंडली आप किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने नेचुरल नंबर को डिस्प्ले करवाना है, 10 नेचुरल नंबर है, 50 नेचुरल नंबर है, उसको डिस्प्ले करवाना तो आप लूप स्ट्रक्चर को यूज़ करवाते हैं। या कोई आप इवन नंबर की स्ट्रक्चर नंबर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब भी आप लूप स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। आपको लूप की बॉडी को यूज़ करते हुए आपको नंबर ऑफ़ टाइम लूप को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिससे आपको बार बार सीक्वेंस की तरह बार बार स्टेटमेंट देने नहीं पड़ती। डिस्टेंट जब बात करते हैं हमारे जो सिलेबस के अंदर है, सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह की लूप होती हैं। फर्स्ट वन जो वाइल लूप होती है, सेकंड वन डू वाइल लूप होती है, थर्ड वन होता है फॉर लूप होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हो तो 3 तरह की लूप है। अगर हम एनुअल पेपर की बात करेंगे तो हमारा ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंस है उसकी रीज़न क्या होती है। डियर स्टूडेंट, जब आप प्रैक्टिकल का पोर्शन देखते हैं उसमें भी आप इस चैप्टर के अंदर से एक प्रोग्राम आ जाता है। सेकेंडली क्या काम करते हैं, जो मोस्टली जो होता है इस चैप्टर के अंदर या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर इसका कोई प्रोग्राम आ जाता है। यानी ये आप ओवरऑल की बात करें ये चैप्टर कंपल्सरी है। इसके अंदर एटलीस्ट 15 मार्क्स का पेपर एनुअल आता है। अगर आप प्रैक्टिकल को इंक्लूड करवा दें 10 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल को इंक्लूड करवा दें तो 25 मार्क्स का पेपर इसमें आता है। तो लिहाजा जो आज का आर्टिकल जो हम इसको गो थ्रू करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं, फर्स्ट वन हम वाइल लूप को करेंगे। ये स्टूडेंट पहली जो स्ट्रक्चर होती है वो वाइल लूप की होती है। वाइल लूप स्ट्रक्चर क्या काम कर रही होती है, जब हम उस वक्त इसको यूज़ करते हैं जब हमें एडवांस में नहीं पता होता लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे बात करते हैं लूप क्या होता है। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लूप होती है। ये एग्जीक्यूट करती है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को। कब एग्जीक्यूट कर रही होती है, जब कंडीशन रिमेन ट्रू रहती है। सेकेंडली कहते हैं ये यूज़फुल होती है। कब की बात यूज़फुल होती है, जब नंबर ऑफ इटरेशन नॉट नोन इन एडवांस, जब हमें कबल इस वक्त ना बताओ कि लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो वाइल लूप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वाइल लूप का हम उस वक्त यूज़ करते हैं हमें एडवांस में नहीं जानते कि लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। फिर हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब सिंटेक्स की बात करते हैं तो 2 तरह के सिंटेक्स डिज़ाइन करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन सिंगल स्टेटमेंट के साथ और सेकंड वन जो होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के साथ है। डियर स्टूडेंट, जब आप सिंटेक्स की बात करेंगे तो पहला सिंटेक्स जो होता है हमारे पास क्या होगा, वाइल कंडीशन होगी और स्टेटमेंट होगी। वाइल कंडीशन और स्टेटमेंट होगी। सेकंड जो सिंटेक्स होता है, अगर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, वाइल कंडीशन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो डियर स्टूडेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, जिसे कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, ऑलवेज रिटन करली ब्रेसेस, उनको करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को बात करते हैं, जब आप इसको सिंटेक्स को एक्सप्लेन करते हैं, सब फर्स्ट वन जो होता है कंडीशन को वैल्यूएट किया जाता है। जो कंडीशन डियर स्टूडेंट होती है वो रिलेशन एक्सप्रेशन होती है। कौन सी एक्सप्रेशन होती है, रिलेशन एक्सप्रेशन होती है। जब आप उसको वैल्यूएट करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है कंडीशन का या तो ट्रू की फॉर्म में आता है या फॉल्स की फॉर्म में आता है। फिर उसके बाद उसके बाद हमारे पास जो बॉडी होती है डियर स्टूडेंट, बॉडी का जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है, कंट्रोल उसकी बॉडी में आता है, तमाम स्टेटमेंट को चलाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सारी की सारी जो बॉडी होती है, स्टेटमेंट होती है, उसको स्किप करवा देते हैं। अगर हम इसकी एक फ्लो चार्ट की बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वन होता है ये कंडीशन को वैल्यूएट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये बॉडी को चलाता है, चलाने के बाद बैक टू कंडीशन, वापस कंडीशन पे चला जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। फिर अगेन कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो फिर ट्रू होती फिर वो बॉडी को चलाता है, चलाने के बाद अगेन कंडीशन को चेक करता है। यूँ ही कंडीशन फॉल्स होती फ़ौरन जो होती है वो लूप टर्मिनेट हो जाती है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, हमारे पास इसके सिंटेक्स के बारे में हम चलते हैं आगे इसके प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पे हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। जिस प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, जहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम डिस्प्ले करवाना है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिज़ाइन किया है
हमने एन वेरिएबल डिक्लेरेशन की, उसको स्टार्टिंग वैल्यू हमने एन दी और साथ ही हमने रिलेशन एक्सप्रेशन लिख दी। रिलेशन एक्सप्रेशन में हमने क्या डिज़ाइन किया डियर स्टूडेंट, एन लेस एन इक्वल टू 5 और यहाँ पे इसकी बॉडी में हमने क्या लिखा, मैसेज डिक्लेयर करवा दिया पाकिस्तान / यूँ स्टूडेंट डियर स्टूडेंट जब हम इस प्रोग्राम को चलाएँगे तो फर्स्ट वन जो होगा यहाँ पे कंडीशन को वैल्यूएट करेगा। एन की जो इनिशलाइजेशन कीमत होती है, इनिशलाइज कीमत होती है 1 है, क्योंकि आप 1 को पुट करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या काम करेगा, उसके कंट्रोल उसकी बॉडी में आएगा और उसकी स्टेटमेंट को चलाएगा। चलाने के बाद क्या काम करेगा, उसको एक प्रिंट पाकिस्तान को प्रिंट करवाएगा और एन क्या काम करेगा, उसकी वैल्यू के अंदर एक इंक्रीज़ करवाएगा। इंक्रीज़ करवाने के बाद दोनों जब स्टेटमेंट चल जाएंगी वापस वो कहाँ पे चला जाएगा, कंडीशन पे चला जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक एन की कीमत 5 हो जाए, 5 रहती है। क्योंकि एन की कीमत 6 होगी, ये इस बॉडी से टर्मिनेट हो जाएगा और जो हमारा प्रोग्राम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बंद करें या फिर दोबारा कनेक्ट करना है यार।